पार्ट 5 ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ हम देखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट नोटेशन, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स हाउ टू कैलकुलेट यूजिंग एडजॉइंट। ओके, सो ये मेन 3 टॉपिक है। सो यहाँ ट्रायंगल ऑफ एबीसी में हम ए बी सी 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर रहे हैं। सो नॉर्मल हमें फॉर्मूला पता है बाय कोऑर्डिनेट दैट एरिया इज x1 into y2 minus y3 x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। सो हम लोग ये लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, सो और वी कैन राइट कैसे, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम्स को रोज कर सकते हैं। तो ये जो कॉलम है इसको रोज बना देते हैं। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 1, सेकेंड x2 y2 1, x3 y3 1। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ओके, सो ये याद रखने के लिए इजी है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 देन 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये 3 पॉइंट के किसी के भी x कोऑर्डिनेट अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो गया, सपोज x कोऑर्डिनेट्स आर ऑल 3, ओके, सपोज दिस इज 3, सो दैट मीन्स ये आ गया 3 3 3, बीच में कुछ भी है डोंट केयर। सो नाउ यू कैन टेक 3 कॉमन, so 3/2। now first column is this, it is whatever, this is 1, so this matches, so area is 0। so if the x coordinate of or y coordinate of these 3 points are equal, that means area is 0, so that means points are collinear, we can easily prove that। so अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब है ये ऐसा एक मैट्रिक्स है जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट थे उसके कोफैक्टर को लेके एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लेने पे जो मिलता है उसको बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, सो अब उसका भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखे, उसका ट्रांसपोज लिया तब जाके बनता है। सो डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं तो डिटर्मिनेंट होता है। सो एडजॉइंट में क्या है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स with elements as cofactors of the original matrix। cofactor of the element of the original matrix जो है उसको लेके उसका ट्रांसपोज। so what is here the final adjoint A? so this is A11 A12 A13 A22 22 sorry, this is 2 1 2 2 2 3, so 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। this is called adjoint of a matrix A। okay, so it is transpose of the matrix formed by cofactor of the corresponding elements। ओके, सो उसका ट्रांसपोज लेंगे तब जाके ये एडजॉइंट मिलता है। अब इसको a से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सपोज हमें कैलकुलेट करना है a एडजॉइंट a, तो a इंटू एडजॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसीलिए हम इसमें जा रहे हैं। ए एडजॉइंट इज 1, ए में पता है हमें 1 1 1 2 1 3। सी आई एम राइटिंग मैट्रिक्स हियर नॉट डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट में जाएंगे। 2 3 3,
यहाँ पे हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या यूज किया, कोफैक्टर। कोफैक्टर कहाँ से आता है, डिटर्मिनेंट को यूज करके। इसीलिए मैट्रिक्स के चैप्टर में हमने एडजॉइंट डिस्कस नहीं किया था। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया आफ्टर नोइंग व्हाट इज डिटर्मिनेंट। 2 1 2 2 2 3 हमने ट्रांसपोज लेके ये मैट्रिक्स बनाया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रो वर्सेस कॉलम। सो A11 कैपिटल A11, A12 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A प्लस A13 कैपिटल 13। सो दैट इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। सो इसको डेल्टा वैसे भी लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट A। अब इसको इससे, सो A11 A22। सो यहाँ पे फर्स्ट रो को ये किसके कोफैक्टर है, यह है सेकेंड रो के कोफैक्टर। एक्चुअली दिस इज A21। सो ये सेकेंड रो के कोफैक्टर है, 2 1 2 2 2 3, ये वैल्यू वाइज सेकेंड रो के कोफैक्टर है। सेकेंड रो में जो एलिमेंट थे उसके कोफैक्टर है, उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो रिजल्ट इज 0। सिमिलरली इसको अगर थर्ड से मल्टीप्लाई करें, अगेन 0। ये प्रॉपर्टी है जो हमने पहले सीखी थी कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सो वो रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट A फॉर एनी रो और कॉलम। बट अगर रो समथिंग one, suppose row is 1, but actually the cofactors are for row 2 and row 3. Here cofactors are column से ले रहे हैं, but actually एक ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो इसीलिए ये एक्चुअल में है रो 2 के कोफैक्टर है। सो रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0। सो सिमिलरली ये 0 आता है, ये ऐसे अगर हम लोग सबको कैलकुलेट करके देखेंगे इस टाइप से आता है। सो दिस इज ये मैट्रिक्स है। सो डिटर्मिनेंट इज टेकन कॉमन, सो दिस इज 1 1 1, सो दैट मीन्स इट इज I ऑफ, यहाँ ऑर्डर 3 हमने एग्जांपल में लिया है। सो 3 इफ यू टेक ऑर्डर n, मीन्स ऑर्डर n के अगर मैट्रिक्स लेते हैं सो ऑर्डर n। ओके, सो A एडजॉइंट A इक्वल टू दिस। सो सिमिलरली एडजॉइंट A इनटू A अगर वो भी करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो सेम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A I। सो हम अगर ये और प्रूफ नहीं करेंगे, ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आता है सेम। नाउ वी नो कि अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I हुआ, so B is inverse of A and A is called inverse of B. So इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। So divide by determinant A all three. So divide करते हैं सबको, so this is I and इसका भी ये एडजॉइंट A by A किया है, तो यहाँ भी एडजॉइंट A by डिटर्मिनेंट A करते हैं। सो नाउ सी दिस इज एडजॉइंट इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कोई भी स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं, सो रिजल्ट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। सो A इंटू सम मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स अगेन, दिस मैट्रिक्स अगेन विथ A, दोज टू आर इक्वल एंड इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका इनवर्स है। ओके, या ये इसका इनवर्स ये है। So this means A inverse equal to adjoint A by determinant A. Okay. So adjoint का कैलकुलेशन ये वाला आ गया हम लोग का। Now ये inverse to exist, determinant A अगर 0 हो जाए, so this is undefined. So this should not be equal to 0 for A inverse to exist. So अगर कोई
मैट्रिक्स देके हमें चेक करने के लिए कहा जाए कि इन्वर्स है या नहीं, सो विल चेक टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और जीरो है कि नहीं वो चेक करेंगे. ओके, सो अब डिटर्मिनेंट ए जीरो होता है तो उसका एक टर्म है, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो सो नॉन सिंगुलर. ओके, सो वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट द क्राइटेरिया इज डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर ए इनवर्स. सो ये है ए इनवर्स कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका. ओके, सो आज के पार्ट में बस इतना ही. थैंक यू.